पाकिस्तानी नौजवान रब नवाज और पाई नेटवर्क की फेसबुक जैसी नई एप्लीकेशन। चांडियो अनवर अजीज तहरीर लिखते हैं, रब नवाज प्यार अपने ख्वाबों की ताबीरों और मंजिल की तलाश में सक्खर से पहले संग मील लाहौर पहुंचा है। समाजी इदारे सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन सगा के रोशन तारा कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद सक्खर के मशहूर IBA यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में BS किया। आप उस वक्त एक सरकारी इदारे में असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये तो रही उनकी तालीम और नौकरी, मगर इनफरादी तौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनका जुनून है। सक्खर IBA से फाइनल करने के बाद रब नवाज ने अपनी मादरे इल्मी IBA यूनिवर्सिटी को एक ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना कर दिया जिसकी मदद से सिंध के छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना से पहले ही ऑनलाइन तालीम का बुनियाद डाल दिया गया। गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू किया था, जिसका मकसद सिंध के दही इलाकों में आम नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम के हसूल को मुमकिन बनाया जाना था। रब नवाज उसके साथ साथ निजी तौर दुनिया के अहम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से राब्ते में रहता और आने वाली नई एप्लीकेशंस को जांचता रहता था। उसके जहन में समाजी राब्ते की एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना था जो बुनियादी तौर तमाम सार्फिन की अपनी मिल्कियत हो, ना कि फेसबुक के ममालिक मार्क ज़करबर्ग की ज़ाती मिल्कियत की तरह, और वो एप्लीकेशन जो पैसे कमाए उस पर भी तमाम सार्फिन का इतना ही हिस्सा और हक हो जितना उसके ममालिक का। रब नवाज ने उस सिलसिले में सबसे पहले चीन के मशहूर समाजी राब्ते की वेबसाइट WeChat के तर्ज पर पाकिस्तान के लिए समाजी राब्ते की वेबसाइट तैयार की, जिसका सिंधी में नाम रखा पंहिंजी चेट अपनी चेट। रब नवाज ने एक और कदम आगे उठाते अपने उस ख्याल को मुल्क की सतह से और ऊपर लेकर जाते हुए एक और बैनुल-अक़वामी सतह की एप्लीकेशन बनाने का फैसला किया। इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले दुनिया के मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट PhD डॉक्टर निकोलस कोकाल्स से राब्ता किया और उसे अपना आइडिया पेश किया। डॉक्टर निकोलस कोकाल्स कैलिफोर्निया अमेरिका के मशहूर तरीन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और दुनिया भर से आए कंप्यूटर साइंटिस्ट को पढ़ाते हैं। रब नवाज का कहना है कि मेरी डॉक्टर निकोल से कई घंटों तक गुफ्तगू रही और अपने आइडियाज़ शेयर करता रहा। मैंने उससे अपनी समाजी राब्ते की एप्लीकेशन का बुनियादी आइडिया सार्फिन की अपनी मिल्कियती एप्लीकेशन के तौर पर शेयर किया तो वो हैरान रह गया। मैं समाजी राब्ते की एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ अनफरादी तौर पर मेरी नहीं बल्कि तमाम सार्फिन की मुश्तरका मिल्कियत हो। जैसा कि हम जानते हैं कि फेसबुक का मालिक मार्क ज़करबर्ग अब इतना अमीर हो चुका है कि उन्होंने अपने मुकाबले में आने वाली समाजी राब्ते की एप्लीकेशन व्हाट्सएप को 19 बिलियन अमरीकी डॉलर्स और इंस्टाग्राम को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर्स में ख़रीद करके ये पैगाम दिया है कि अब उसके मुद्दे मुकाबिल कोई नहीं। याद रहे कि फेसबुक ने सिर्फ गुज़श्ता फिस्कल ईयर में एक अंदाजे के मुताबिक 86 बिलियन अमरीकी डॉलर्स कमाए। फेसबुक ने ये पैसे आखिर कहाँ से कमाए? साफ ज़ाहिर है अपने सार्फिन से मिलने वाले इश्तारात और दीगर ज़राए से। मगर सारिफ को क्या मिला? शायद सिर्फ राब्ते की सहूलत। मैं चाहता हूँ कि समाजी राब्ते की एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जितने पैसे का रकम मालिक और तमाम सार्फिन में बराबर तकसीम हो जाए, और ये मुमकिन है। प्रोफेसर डॉक्टर निकोलस कोकाल्स को ये आइडिया कमाल लगा और उन्होंने नेक तमन्नाओं के साथ कहा कि आपको इस एप्लीकेशन पर ज़रूर काम करना चाहिए और मेरी और मेरे इदारे की मुमकिन मदद आपके साथ होगी। आलमी सतह पर शाबाश और पजीराई मिलने के बाद रब नवाज ने एक आलमी सतह पर समाजी राब्ते की एप्लीकेशन बनाने पर काम शुरू कर दिया और उसका नाम रखा PyChat। समाजी राब्ते की एप्लीकेशन का नाम PyChat क्यों रखा? सवाल के जवाब में रब नवाज का कहना था कि मैं असल में समाजी राब्ते की एक एप्लीकेशन ही बनाना चाहता था। अभी नाम का सोचा भी नहीं था। जब मेरा राब्ता पाई नेटवर्क के CEO और स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर निकोलस कोकाल्स से हुआ तो मुझे एक ऐसा फॉर्म मिल गया जिस पर मुझे दुनिया भर के 150 कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ बात और काम करने का मौका मिला। और मेरे लिए इज्जत और फ़ख्र की बात यह थी कि उस ग्रुप में वाहिद पाकिस्तानी मैं था और हूँ। उस फोरम में अमेरिका, सिंगापुर, भारत, मलेशिया, चीन, जापान और इंग्लैंड से दर्जन भर साइंटिस्ट ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए और मैंने एक ऐसी नई समाजी राब्ते की एप्लीकेशन बनाने का ख्याल पेश किया जिसके मालिक और सारिफ उस मिल्कियत और उसके रेवेन्यू के मजमूई मालिक हों। तो ये आइडिया डॉक्टर निकोलस कोकाल्स को इतना पसंद आया कि दूसरे दिन उसने अपनी टीम के साथ मुझसे 1.5 घंटे तक प्रोजेक्ट पर बात की। उस वक्त मैंने डॉक्टर निकोलस के पाई नेटवर्क के नाम पर समाजी राब्ते की इस एप्लीकेशन का नाम भी PyChat रख दिया और डॉक्टर निकोल्स ने मुझे उस नाम रखने की खुशी से इजाज़त भी दी।
मुझे यकीन है कि दुनिया में मुस्तकबिल पाई नेटवर्क और पाई चैट का होगा। आप लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि पाई चैट जो पैसे कमाएगा वो सार्फिन में कैसे तकसीम करेगा। सवाल पर रब नवाज ने मुस्कुरा दिया। यकीनन उस बात पर यकीन करना कदरे मुश्किल है कि कोई एप्लीकेशन पैसे तो कमाना चाहेगी, भला सार्फिन में पैसे तकसीम कैसे और क्यों करेगी। मैं अगर शुरू से समझाऊं तो 1970 की दहाई में स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स डेस्क टॉप कंप्यूटर के मौजूद बनने और उनको ये प्रोडक्ट मार्केट में दिलवाने और मनवाने में कई साल लग गए। फिर 1990 की दहाई इंटरनेट वेबसाइट याहू, अमेज़न, गूगल वगैरह की दहाई रही जिसने दुनिया में नया इनकलाब बर्पा कर दिया। फिर 2000 तक मोबाइल एप्लीकेशंस आ गईं जिसने सब कुछ तब्दील करके रख दिया। मगर क्या हम जानते हैं कि 2009 से क्रिप्टो करेंसी आ गई है। सबको याद होगा कि जब बिटकॉइन आया था तो कोई उस पर एतबार नहीं कर रहा था, मगर उस वक्त दुनिया की मार्केट इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बिटकॉइन पर आ गया है। अब बिटकॉइन के बाद हजारों और क्रिप्टो करेंसियां आ चुकी हैं, मगर उस तजर्बे से आम आदमी से ज्यादा खास या पैसे वाले लोगों ने ज्यादा फायदा उठाया है। क्रिप्टो करेंसी में PIA एक नया इजाफा है और पाई नेटवर्क का मालिक डॉक्टर निकोल्स दुनिया भर के लोगों में उस वक्त मुफ्त ये करेंसी तकसीम कर रहे हैं जो जल्द ही आलमी मार्केट में बिटकॉइन की तरह एक कीमती करेंसी का रूप धार लेगी। उस काम पर दुनिया भर में 150 से ज़्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट और इदारे काम कर रहे हैं। उनमें एक पाई चैट भी एक है। समाजी राब्ते की दीगर एप्लीकेशंस और पाई चैट में बुनियादी फ़र्क ये है कि पाई चैट अपने रेवेन्यू को तमाम सार्फिन पर तकसीम करेगा। जो सारिफ सिर्फ पाई चैट पर जितना वक्त सर्फ करेगा उसको इस्तेमाल करेगा, उसके तवस्सुत से ख़रीदारी करेगा। हता कि ये एप्लीकेशन खुद भी इश्तिहारात और दीगर ज़राए से जितना भी रेवेन्यू भी कमाएगी उसका हिस्सा भी सारिफ को मिलेगा। हाँ, उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि PI करेंसी को लॉन्च किए जाने के बाद ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। हम उस वक्त वो काम कर रहे हैं जो फेसबुक और दीगर एप्लीकेशन ने इब्तदाई मराहिल में किया था। रब नवाज प्यार इंतहाई सादा मिजाज, फ़कीर तबीयत, एक ऐसा पढ़ोका बच्चा है जिसके घर वालों और दोस्तों तक को भी उस बात का पता नहीं होता कि वो जब घर या महफिल में होता है तो हमारे साथ होता है या कुछ और सोचता रहता है। समाज में इनकलाबी तब्दीली लाने और दुनिया की दौलत तमाम अक़वाम में मुनसफ़ाना तौर पर तकसीम करने का ख्याल उनको ख़ानदानी सरशत में मिला है। नौजवान रब नवाज सिंध के मशहूर समाजी रहनुमा और लेफ्ट के सियासत करने वाले मरहूम कामरेड शाहजहान पंहार का फर्जंद है। कामरेड शाहजहान सिंध में एक इंसानी हकूक़ और समाजी बराबरी के जदोजहद का अहम नाम है, जिन्होंने मरते दम तक कई बार गिरफ्तारियां, जिस्मानी और जहनी तशद्दुद समेत काल कोठड़ियों में कैद रहने के बावजूद इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना बंद नहीं किया। वो एक शानदार, मुकर्रर और ज़बरदस्त कालम निगार भी रहे, जिसकी लिखी बातों पर सिंध के लोग आंखें बंद करके एतबार करते थे। रब नवाज ने अपनी समाजी राब्ते की एप्लीकेशन पाई चैट मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली है, जिसको उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी वाले कौमी दिन 14 अगस्त 2021 को लॉन्च कर दिया है। अब पाई चैट गूगल पे स्टोर पर मौजूद है, जबकि अगले महीने तक एप्पल स्टोर पर दस्तयाब होगी। समाजी राब्ते की उस एप्लीकेशन में दुनिया भर से हज़ारों मेंबर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और रोज़ाना सैकड़ों लोग शामिल होते जा रहे हैं, जिस पर तमाम फीचर्स फेसबुक वाले हैं। नौजवान रब नवाज समझते हैं कि अगला दौर हार्डवेयर और कागज़ के नोटों या करेंसी का नहीं, बल्कि वर्चुअल साइंस और क्रिप्टो करेंसी का है। हमारी हुकूमत अपनी कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उस सिलसिले में यकीनन कुछ अच्छा ही सोच रही होगी, मगर उस धरती और कौम का हम पर भी एक हक है और मैं वो हक अदा करना चाहता हूँ। हुक्मरानों और आम लोगों को भले उस बात से कोई फ़र्क न पड़ता हो, सिर्फ फेसबुक और दीगर समाजी राब्तों की एप्लीकेशंस पाकिस्तान से हर साल $1 अरब का रेवेन्यू कमा कर ले जाती हैं। हम अगर सिर्फ वो रेवेन्यू बचाने में भी कामयाब हो गए तो ये कमाल होगा। मैं तो इतना खुश फहम हूँ कि अगर वफाकी सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजारत मदद करे तो हम हर साल 10 से 20 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू बाकी दुनिया से कमा कर मुल्क में ला भी सकते हैं। बस हमें माजी को छोड़कर मुस्तकबिल में जीना पड़ेगा, और हाँ, हमें निसाब नहीं नियतों को तब्दील करना पड़ेगा। रब नवाज पंहार कबीले का फ़ख्र है।